आपके सामने आके कह दे कि मैंने ये झूठ बोला तो आप नहीं मानेंगे, तब भी ये नहीं मानेंगे। ठीक है, मैं खुद पीटीआई के केस में जो है ना अभी 2 दिन पहले जेल से रिहा हो गया। आपको केस हुआ था? अस्सलाम वालेकुम, तो क्या हाल है? हम लोग आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ। सबसे पहले हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मेन स्पेशल क्या होने वाला है, हम लोग इस वक्त आ चुके हैं शहर के अंदर और हम लोग यहाँ पर लोगों से जाके पूछेंगे कि वो किस किस को वोट दे रहे हैं और किस किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्शंस में, यानी किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ से चलते हैं और जहाँ पर हमें लोग दिखेंगे हम लोग जाएँगे, उनसे पूछेंगे कि वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और वो किस पार्टी को वोट देंगे। व्यूअर्स, तो अभी फ़िलहाल हम लोग इस दुकान पे पहुंच चुके हैं। ये पीटीआई के सपोर्टर्स हैं और हम लोग इनसे जाके बात करने वाले हैं कि वो वोट किसको देंगे और क्यों दे रहे हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं इनके पास और पूछते हैं ये किसको वोट दे रहे हैं। फ़िलहाल हम लोग एक भाई के पास मौजूद हैं और इनसे पूछेंगे ये पीटीआई को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं और किस बेस पे सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो आप पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। पीटीआई को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, पहले बात तो ये बताएं। पीटीआई को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान सच्चा है, ठीक है। उसने जो है ना नेशनल असम्बली में जाके जो है ना हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ठीक है, ये बात भी सही है। तो आप एक बात बताएं, ये इमरान खान के ऊपर इतने सारे केसेस चल रहे हैं, उनका निकाहनामा भी जाली निकला और बाकी भी बहुत सारे केसेस हैं जिसमें उनको सज़ा हुई है, फिर भी आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि मतलब आवाम की या दूसरी पार्टीज़ की नज़र में एक झूठा इंसान है। सर ये मुकम्मल झूठ है, ठीक है। मैं खुद पीटीआई के केस में जो है ना अभी 2 दिन पहले जेल से रिहा हो गया। आपको केस हुआ था? जी हाँ। खैर है किस बात का? यही पीटीआई को छोड़ दें। पीटीआई को छोड़ दें? जी हाँ, उन्होंने हमें 3 दिन रखा है जेल में। ये बात अभी 2 दिन पहले आए हम। ये एक नया खुलासा हुआ है, ठीक है, ये एक नया खुलासा हुआ है कि इन भाई को पीटीआई के सपोर्ट करने के इल्ज़ाम में या जुर्म में कैद कर दिया गया था। तो फ़िलहाल इनसे जानते हैं कि वो क्या केस था, केस क्या था? हमारे खिलाफ जो केस था वो साउंड एक्ट का था, ठीक है। और किसने किया था माल से? तो हम लोग इस वक्त शाहजमाल ज़िला मुजफ्फरगढ़ का एक छोटा सा शहर है, यहाँ पे मौजूद है और भाई को उन्होंने जेल में 3 दिन रखा। जी बिल्कुल। 3 दिन के बाद उन्होंने क्या कहा? जज ने हमें डिस्चार्ज कर दिया बाद में। हमारे ऊपर कोई केस ही नहीं था, हम बेकसूर थे इसलिए। तो बेकसूर इंसानों को मतलब कि एक झूठे इल्ज़ामों में उनको कैद कर दिया गया था। तो फ़िलहाल इनसे हो रही थी बात और इनसे बात करने के बाद हमें ये पता चला कि बेकसूर इल्ज़ाम में इनको फंसाया जा रहा था। और अभी आगे भी चलते हैं, आगे बहुत सारे लोगों से बात करते हैं जो कि बहुत सारी पार्टीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फ़िलहाल चलते हैं आगे और लोगों से जानते हैं वो किस पार्टीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग पहुंचे हैं इस दुकान के ऊपर। मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा वो इस दुकान को दिखाए और यहाँ पे हम लोग जाएंगे, इनसे बात करेंगे ये किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फ़िलहाल आ जाएं, इनसे बात करते हैं। तो आए हम इनसे जानते हैं कि ये किस पार्टी को सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं? सर इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को वोट देंगे हम। पीपल्स पार्टी को? वो किस लिए? सर उनके जो है ना मतलब मुहायदे अच्छे हैं और बिलावल को हम सपोर्ट करते हैं उनकी मादर की वजह से, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वजह से। ठीक है जी। तो पीपल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो पीपल पार्टी ने यहाँ पे कोई काम किया या उनका कोई पहले इस तरह का जो सीनियर सहाफ़ी वगैरह मतलब उनके यहाँ पे कोई पार्टी वगैरह का बंदा है? जी बिल्कुल है। एक तो मतलब MNA पे हैं, मतलब कि वो नवाबज़ादा इफ्तिखार अहमद ख़ान, और छोटी सीट पे हैं MPA पे वो सैयद जमील बुखारी। तो आपने उनका कोई काम देखा, अच्छा काम जो उन्होंने यहाँ पे किया हो? सर यह हम ना नज़रियाती वोट देते हैं उनको, मतलब वो काम करें ना करें वो एक अलग बात है, हम नज़रियाती वोट देंगे उनको। ठीक है। तो इनसे बात हो रही थी, ये अपनी पार्टी पीपल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और पीपल पार्टी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी वालदा मोहतरमा ने इस मुल्क के लिए जान दी और वो शहीद हुई, तो उनके लिए ये वोट दे रहे हैं। और बाकी उनके मुआहदे जो हैं वो इनको अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से ये उनको वोट दे रहे हैं। फ़िलहाल इनसे बात करके हम लोग हो चुके हैं फारिग और आगे चल के और लोगों से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करें। तो अभी हम फ़िलहाल मौजूद हैं एक इस शहर के बाज़ार के अंदर और यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे लोगों से कि आप इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो एक भाई ने कहा हाँ मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ और हम उससे जाकर पूछते हैं वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं उनसे पूछते हैं कि वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह इमरान खान को। इमरान खान के सपोर्ट रहे हैं। तो ये भाई मिले हमें, ये इमरान खान यानी पीटीआई के सपोर्ट रहे हैं। इस इलाके में आपका वोट है?
मतलब जी, जी। इसी तहसील के हमारा अंदर तो तहसील तो हमारा बलूचिस्तान में, लेकिन इधर से हम जाएंगे बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान जाएंगे स्पेशल स्पेशल जाएंगे इमरान खान को वोट देने के लिए। इंशाल्लाह ज़रूर। तो ये भाई की हिम्मत है, यहाँ से जाएंगे बलूचिस्तान में अपने हलके में जाके वहाँ पे अपनी जो पार्टी है पीटीआई उसको जाकर वोट देंगे। इनकी हिम्मत है यार, यहाँ से जाएंगे वहाँ जाके वोट देंगे। तो आप पीटीआई को क्यों सपोर्ट करें? पीटीआई को हम वैसे बेसिकली जो है ना, उसके हम इमरान खान ज़ाती से मोहब्बत है उनसे, पहली बात तो ये है। दूसरी इमरान खान से ज़ाती दिल से मोहब्बत दिल से करते हैं, मोहब्बत है। दिल से फ़ैन है इमरान खान के। और दूसरा वो हक किसी का बनता है। तो आप दूसरी किसी पार्टी नून लीग को, पीपी को, किसी और पार्टी क्यों नहीं सपोर्ट दिल करते? से ही नफरत है उनसे। दिल से नफरत कर क्यों, इतनी नफरत क्यों है उनसे? इतनी नफरत ये है कि इतना अरसा हुआ ना, उसकी कामयाबी हमने नहीं देखी पाकिस्तान में। बलूचिस्तान में नून लीग का कोई काम है नहीं कि नहीं, काम किए हुए हैं, ये बात नहीं है कि काम किए, लेकिन जितने काम किए उतने कबाड़ा कर दिया उसने। उतना कबाड़ा करप्शन किया, मतलब करप्शन तो हुई थी, ये मानने वाली बात है। तो ये भाई इमरान खान के सपोर्टर हैं। तो इमरान खान पर इस वक्त केसेस चल रहे हैं, उनका एक निकाहनामा जाली निकल आया, साइबर केस था, दूसरे बहुत सारे केस हैं। हर रोज़ की बिना पर उन्हें एक सज़ा सुना दी जाती है। तो फिर भी आप मतलब एक बेईमान शख्स के पीछे आप मतलब उसको वोट देंगे जो कि अदालतों में एक बेईमान शख्स माना जाता है। चाहे वो बेईमान हमारे सामने उसको मतलब बेईमान करार भी दे जाए, लेकिन हम फिर भी उसको इमरान खान आपके सामने आके कह दे कि मैंने ये झूठ बोला, तो आप नहीं मानेंगे? नहीं तब भी ये नहीं मानेंगे, इतने एक दिल से फ़ैन है। तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, मतलब पीटीआई को सपोर्ट करने वाले इस शहर में हज़ारों जितने भी हैं, तकरीबन 1000 का एस्टीमेट लगा लें तो तकरीबन 999 जो हैं वो सपोर्टर पीटीआई के हैं, और बाकी एक जो है नून लीग का, और उसमें मिक्स कर लें पीपल पार्टी के सपोर्टर हैं। तो आप क्या सोचते हैं, अगर पीटीआई आ गई, वो आपके लिए क्या करेगी? हमारे लिए आगे तो सबसे पहली बात है कि जो पाकिस्तान का जो आज का सिचुएशन है पहले उसको कंट्रोल कर देगी, ये आज मुझे की पक्का है। महंगाई कंट्रोल करेगी महंगाई मतलब। इसमें सब चीज़ आते हैं, महंगाई आ गई, इसमें पाकिस्तान की जो है ना स्ट्रक्चर मुकम्मल जो है ना उसको कंट्रोल कर देगी उसका। है। हाँ, तो इंटरनेशनली भी वो जाएंगे और पाकिस्तान का नाम तो रोशन तो किया है एक। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी इमरान खान का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। बाहर मुल्क में बहुत इसके जो है ना मोहब्बत चाहने वाले जो है ना, उसके लवर फैन जो है ना इमरान खान के बाकी बाहर की दुनिया में बहुत सारे फ़ैन हैं, और वो लोग इसको मानते हैं कि इमरान खान वाकई में एक लीडर है। हाँ। तो बहुत शुक्रिया, आपने इंटरव्यू दिया। अभी हम शायद आगे भी चलें और आगे लोगों से बात करें और उनसे भी पूछें कि वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये भाई जो है खान है, पठान है आप? जी पठान। ये पठान है, बलूचिस्तान से यहाँ मतलब कारोबार के सिलसिले में आए हुए हैं। तो ये यहाँ से वापस जाएंगे और 8 फरवरी को अपना वोट जो है वो पीटीआई को देंगे। पहुँचे हैं और ये नून लीग के सपोर्टर्स हैं, हमें जैसे पता लगा है। तो हम लोग इनसे बात करते हैं, ये नून लीग को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भाई हैं जो नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप नून लीग को सपोर्ट कर रहे जी हैं, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। और नून लीग को किस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं? नून लीग के दौर में महंगाई नहीं थी। हाँ, ये बात तो मानने वाली है। कारोबार आज के दौर अच्छे के थे। मुताबिक उस वक्त जो महंगाई थी वो इससे कम थी। बिल्कुल ऐसे है, तो ऐसी बात है। कारोबार भी अच्छे थे। तो नून लीग तो बाद में जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, फिर नून लीग आई है, और नून लीग ने जो मतलब काम किया है उसकी वजह से महंगाई हुई है। तो आपको नहीं लगता कि नून लीग की वजह से महंगाई हुई है? नहीं, नून लीग की वजह से महंगाई नहीं हुई थी, तो किस वजह खान से? साहब की वजह से महंगाई हुई थी। खान साहब तो उस वक्त चले गए थे जब ये महंगाई हुई है। खान साहब थे तो महंगाई थी। खान साहब थे तो इतनी महंगाई नहीं थी। थी। हाँ। आप सोचते हैं कि इतनी महंगाई थी? नून लीग के दौर में जो हम मोटरसाइकिल लेते थे ना, हाँ। 65,000 का, 70 खान साहब के बाइक होती जी है। जी 65 खान साहब के दौर में 1.5 लाख कर दिया है। खान साहब के दौर में 1.5 लाख। जी। तो ये भी अभी हमें बात सुनने को मिली है कि खान साहब के दौर में जो 70 बाइक थी, जो एक आम इंसान के अस्मार में आती है, वो आपने कितने ली थी? 65,000। 1,65,000। नहीं, सिर्फ 65,000। नहीं, इमरान खान के दौर में इमरान खान के दौर में 1.5 लाख की ली थी। 1.5 लाख की ली थी। तो इमरान खान ने, इनके मुताबिक इमरान खान ने आके महंगाई की थी। मगर अगर इमरान खान रहते तो अगर महंगाई खत्म हो जाती फिर क्या करते? फिर भी हम नून लीग को वोट देते। ये फिर भी नून कारोबार लीग के हक में नहीं है खान साहब। नहीं, उनके मुताबिक तो जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो 5% से ज्यादा थी। बिल्कुल। तो अभी जो है वो डाउन हो चुकी थी जब नून लीग दोबारा वापस आई थी। नून लीग बेहतर है बस।
बस नून लीग बेहतर। हाँ। तो इनसे बात हो रही थी तो ये नून लीग के हक में है, और नून लीग ने यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे इलाके हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे नून लीग ने बहुत अच्छा काम किया और पीटीआई ने ज़ीरो काम किया है। ये वाली गली पिछली वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ कि नून लीग ने यहाँ पे 0% काम किया है, और जो रोड यहाँ पे बनाई हैं उनके नीचे गटर लाइन नहीं सही बनाई गई। तो फिलहाल इनसे बात हो रही थी और आगे भी चलते हैं और लोगों से भी जानते हैं कि वो किन किन पार्टीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। वेलकम बैक व्यूवर्स। तो आप लोग देख रहे थे कि एक पठान था जो यहाँ से जाएगा बलूचिस्तान में जाके अपनी जो पार्टी जिसको वो सपोर्ट कर रहा है वो वहाँ पे जाकर वोट देगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग एक और सपोर्टर के पास पहुँचे हैं जो कि बज़ाहिर तो नून लीग के सपोर्टर हैं और कह भी रहे हैं कि नून लीग के ही सपोर्टर हैं। तो आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं कि वो नून लीग को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहले पूछेंगे कि वो किसको वोट दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। आ जाएँ तो इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसको देंगे? मुस्लिम नून लीग। मुस्लिम लीग नून को? जी जी मतलब नवाज शरीफ की जो पार्टी है उसको वोट देंगे? जी जी बिल्कुल। और वो मैं पूछ सकता हूँ कि आप नून लीग के इतने सपोर्टर क्यों हैं? बस माशाल्लाह कुछ उनके अच्छे भी काम है। अच्छे भी काम है? बिल्कुल। तो उनके अच्छे कामों में से एक काम बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई के बारे में काफ़ी ही इंटरेस्ट है उनको, काफ़ी ही ज़्यादा। महंगाई के लिहाज से वो अच्छी पार्टी है। पार्टी है ये, अल्लाह का शुक्र। तो लोग नहीं समझते। ये जो था कि जब इमरान खान को हटाया गया उसके बाद नून लीग ही आई थी, मतलब कि जो हुकूमत थी वो नून लीग के हाथ में ही थी। तो वो इमरान खान के दौर के मुताबिक जो नून लीग का दौर आया था उसमें ज़्यादा महंगाई थी। हाँ बिल्कुल, वो नून लीग का महंगाई को कम थी। ये आप ये बात मानते हैं कि जब इमरान खान था तो मे भी हो सकता था अगर वो 5 साल पूरे कर जाता तो महंगाई कम हो जाती? नहीं ये नहीं हो ये नहीं सकता। अगर इमरान खान ना भी करता तब भी महंगाई इतनी होनी थी? नहीं नहीं होनी थी महंगाई नहीं होनी थी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होनी थी। अगर मैं बात जो करना चाहता हूँ असल वो ये है कि अगर इमरान खान 5 साल पूरे कर जाता तो महंगाई इसी स्पीड से बढ़नी थी या उससे कम हो जानी थी? स्पीड से बढ़नी थी। स्पीड से बढ़नी थी। तो ये भाई कह रहे हैं कि वो नून लीग के आने की वजह से नहीं, कि वो इमरान खान के अपने काम ऐसे थे कि जिसकी वजह से महंगाई वहीं पे रही। तो नून लीग जो बाद में आई थी इमरान खान के बाद उसने महंगाई कम क्यों नहीं की? बस उनके कुछ अपने ही मुतालबे वगैरह थे, इस वजह से। अब इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह अब आ रहे हैं उनके 5 साल, बिल्कुल कम होगी। तो आपका वोट जो है वो नून लीग को ही है? हाँ बिल्कुल 100% नून लीग। तो आप एक कोई काम बता सकते हैं जो नून लीग ने इस जगह पे अपने हलके में किया हो, क्योंकि पिछले तकरीबन 1.5 साल नून लीग की हुकूमत रही है, उनने कोई काम किया यहाँ पे? उन दिनों में कुछ याद नहीं है मुझे, वैसे उनके काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ ये तो है, उन्होंने रोड्स बनाई और बाकी बहुत सारे काम किए। जो ये सड़क देख रहे हैं ये अभी भी नून लीग के मतलब के सपोर्टर्स हैं जो पार्टी में इस वक्त बैठे हुए हैं, वो भी नून लीग के थे और आने वाले भी शायद नून लीग के हों, तो वो शायद इस जगह पे कोई काम कर सकते हैं। मगर फ़िलहाल पिछले तकरीबन 2013 से 2024 चल रहा है, तब से इस शहर में छोटे मोटे काम किए गए, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया गया। तो फ़िलहाल इनसे बात हो रही थी, आगे चलते हैं किसी और से भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो किसको वोट दे रहे हैं। लोग अभी इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर नहीं पाए कि आने वाली हुकूमत उनके लिए क्या करेगी, मगर जो लोग अभी जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं वो दिलो जान से सपोर्ट कर रहे हैं और उसको जिताने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मगर रिज़ल्ट क्या होगा इलेक्शन के बाद, कौन सी पार्टी आएगी और कौन सी हुकूमत अपना ओहदा संभाले और कौन सा बंदा जो है वो अपना ओहदा संभालेगा, ये तो अभी पेंडिंग है। ये तो इलेक्शन के बाद पता लगेगा कि कौन आता है और कौन ज़्यादा आवाम के साथ हमदर्दी दिखाता है। तो फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।